ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਚਨਰ ਦੇ ਐਲਪਾਈਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਸਕਿੰਗ ਟੇਪ ਨਾਲ ਬੰਨਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਟਰਲੂ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। The Director of Education and as a father, I have wanted to speak to you about these difficult issues. But I've had to grapple with what I could possibly say that would give you comfort to parents, siblings, aunts and uncles, grandparents, and caring community members. Honestly तो हम बहुत ज़्यादा disappointed हैं इस वीडियो से, क्योंकि जो वीडियो में वो बात कर रहे हैं वो तो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमारी जॉब में ये, हमारी जॉब में ये है। तो और वो भी 1 महीने के बाद जब ये सब कुछ हुआ है, तो उनको तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आके बताएंगे कि जी हमने ये एक्शन लिए हैं, ये स्टेप्स लिए हैं, ये सिस्टमिक चेंज आया है, ये रूल्स एंड प्रोसीजर में चेंज आया है, ये हम करने वाले हैं, ये चीज़ें अब होंगी, इस तरह हमारे बच्चे आगे सेफ़ रहेंगे। तो उन्होंने तो कोई जिक्र ही नहीं किया। वो तो एक जो है सियासी गुफ्तगू जिसको कहते हैं उर्दू में, पॉलिटिकल लिप सर्विस, वो करके अपना जॉब डिस्क्रिप्शन बता के चले गए। नॉट फीलिंग गुड एट ऑल। प्रेशर, देखिए आप खुद ही सोच लें, किसी के भी 5 साल के बच्चे को स्कूल में बांध के बिठा दें। अच्छा, ये चीज़ होती है कि एक वन ऑफ चीज़ है, हो गया, हमें सदमा हुआ है, लेकिन अगर उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ना लिया जाए तो वो आपको बहुत दर्द देता है और बहुत डर लगाता है। क्योंकि चलें ये हो गया, हमने उनको कंसोल किया कि यार ये कनाडा है, यहाँ ऐसा नहीं होता, ये सिस्टम है, यूँ नहीं होता, पहली दफ़ा हुआ होगा, या ये हालांकि वो तीसरी दफ़ा उन खातून ने किया है, वो पहली दफ़ा नहीं था वो, ठीक है। जो दूसरा बच्चा था उसको 3 दफ़ा ट्राई कर चुकी थी, ये बच्चा पहली दफ़ा था। लेकिन अब खौफ की बात ये आ रही है कि जो अब आगे कुछ नहीं हो रहा है, कोई सेट, तो उससे उनको और डर लग रहा है। वो अपने जॉब पे नहीं जा पा रहे हैं, घर में फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, और उनको गिल्टी फील हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सब चीज़ें हमारी वजह से हो रही हैं यहाँ पे। I can say as a board we are working to create an environment where no child experiences harm no matter what identity they come from. I can say that teachers, administrators, school secretaries, custodial staff, social workers, superintendents, support service staff are all saddened by these allegations as I am. It's all thanks to media कि मीडिया ने इतने पावरफुल स्टेप्स लिए हैं यहाँ पे कि उनकी वजह से उनको ये चीज़ कहनी पड़ी। वरना मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उनको पहले दिन जब ये इंसिडेंट हुआ था और पुलिस इन्वॉल्व हुई थी, उनको उसी दिन अपने ये इशू करने चाहिए थे और उनको बताना चाहिए था कि जी हम पेरेंट्स के साथ हैं, हम बच्चों के साथ हैं और हम इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो उनको ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए थी कि दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द परपेट्रेटर्स। वो उनके साथ नहीं है जिन्होंने ये जुल्म किया है बच्चों पे, बल्कि वो अवाम और कैनेडियन बच्चों के साथ है। हमें एक कन्वर्सेशन की ज़रूरत है, अवेयरनेस होनी चाहिए और डायलॉग होना चाहिए। लेकिन फिर वो एक चीज़ जहाँ पे एज एन एक्टिविस्ट मैं देखता हूँ कि बहुत सारी बातें डायलॉग पे आके ख़त्म हो जाती हैं, हम प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो एक पॉलिटिकल सर्विस में ख़त्म हो जाती हैं। तो ये एक बहुत खुशी की चीज़ है कि हम अपनी जो कल्चरल सेंसिटिविटी, रिलीजियस सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं और हम रेशलाइज कम्युनिटीज़ को जो है ना लुक आफ्टर कर रहे हैं। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि अब एक स्टेप फॉरवर्ड होना चाहिए। अगर आप मुझे इजाज़त दें बात करने की थोड़ी सी इस्लामोफोबिया की, कि जैसे क्वेबेक का टेररिस्ट मैसेकर हुआ, उसके बाद जो है वो लंदन ओंटारियो में हुआ, फिर रेक्सडेल में IMO में हुआ, ठीक है ना। बहुत सारी जगह जहाँ हमारे सरदार भाई हैं उनकी जो है पगड़ियाँ खींची गई, हमारी बहनों की हिजाबें उतारी गई, लेकिन लिप सर्विस से बात आगे नहीं गई।